किसानों को दी धमकी, एसपी सिटी बोले नहीं उठे तो कर देंगे मुकदमा। मुरादाबाद के कलेक्टर पर पिछले 24 घंटे से लगातार बैठे किसानों को एसपी सिटी अमीन आनंद द्वारा धमकी दी गई है, अगर यह यहाँ से नहीं हटे तो सभी पर मुकदमा दर्ज कर देंगे। वहीं यहाँ शौचालयों में गंदगी के अंबार लगे रहे हैं। किसानों ने पूरी रात कलेक्टर पर बैठकर काट दी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में किसानों द्वारा लगातार प्रदर्शन जारी है, लेकिन कल भारतीय किसान यूनियन के धरना प्रदर्शन किया गया और रैली भी निकाली गई। साथ ही किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और बोल दिया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम मुरादाबाद कलेक्टर पर बैठे रहेंगे। और 24 घंटे बीत गए, लेकिन किसानों की समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ है। और मुरादाबाद एसपी सिटी अमित आनंद द्वारा किसानों को धमकी भी दी गई है, अगर सारे किसान कलेक्टर से नहीं हटे तो सभी पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। आप खुद देख सकते हैं पुलिस का रूप, जो जनता सेवा छोड़कर अब धमकियां देने पर उतर आए हैं। जब मुरादाबाद पुलिस प्रशासन ऐसा होगा तो आम जनता की क्या हालत होगी। ऐसे पुलिस कर्मियों के सामने आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस तो अब गुंडागर्दी पर उतर आई है, जिसे देखो उसे धमकी देती रहती है। तो वहीं एक तरफ जहां मोदी सरकार स्वच्छ भारत मिशन की बात करती है, तो वहीं मुरादाबाद कलेक्टर पर मौजूद शौचालय की हालत बद से बदतर हो गई है। शौचालय में गंदगी के अवार लगे हुए हैं। किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है और पूरी रात कलेक्टर पर बिता दी और किसान अपनी मांग पर डटे हुए हैं। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो किसान उग्र आंदोलन करेंगे। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। पानी है नहीं, पानी है ना। पानी है पाइप समझ पता नहीं चलता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चौधरी रणधीर सिंह जी। आप कब से बैठे हुए हैं? हमें लगभग 24 घंटे यहाँ हो चुके हैं। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है आपके लिए? प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था की कि हम लोगों को अपनी मांगों के लिए यहाँ बैठना पड़ रहा है, परंतु प्रशासनिक कोई भी अधिकारी हमारी मांगों पर कोई नहीं ध्यान दे रहा और उल्टा हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी एसपी सिटी के द्वारा, कभी मतलब क्या नाम है एएसपी के द्वारा, कभी एडीएमई के द्वारा कि यहाँ से भागो तुम क्यों आ गए, तुम यहाँ से भागो तुम क्यों आ गए। अरे भाई, हमारा जब मिलों पे पैसा बकाया है तो हम अपना पैसा नहीं मांगे, तुम तो दिलवा नहीं रहे। जब तुम पैसा नहीं दिलवा रहे, हमसे लगातार तुम हमें टॉर्चर करे जा रहे हो। हमारे 5-5 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये हमारे ट्यूबवेलों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। हमने एडीएम जगह के आप एक बात बता दो कि किसान बिजली का उपयोग कहाँ करता है? ट्यूबवेल के लिए, खेती के लिए तो करता है वो, और खेती में वो फसल उसको उगा रहा है। तो जब उसको फसल के उचित दाम नहीं मिल रहे, उसकी फसल नहीं बिक रही और जो बिक गई उसका पैसा नहीं मिल रहा, तो वो कहाँ से पैसा दे भी तुम लोगों को? हमारे इतने इतने बड़े बकायादार ये मिल बैठे हैं, किसी में 15 करोड़, किसी में 20 करोड़, किसी में 70 करोड़, किसी में 60 करोड़ किसानों का बकाया है। तो हमने ये ठाना है अपने अध्यक्ष जी के द्वारा और जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे कि हम एक बैनर छपवाएंगे, उसमें जितने हमारे बकायादार हैं, मिल वाले जो बड़े बड़े बकायादार हैं, उनके नाम की लिस्ट यहाँ डीएम कार्यालय पर चस्पा करेंगे। जब किसान की 5,000 रुपये, 10,000 रुपये आरसी कट सकती है, उसका नाम तहसील में लिखा जा सकता है, तो ये तो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं भाई। इन्होंने इतने इतने करोड़ रुपए मार रखे हैं किसानों के, और ये फिर भी शासन प्रशासन कुछ कहने को तैयार नहीं है। एसपी सिटी ये कह रहे थे मुरादाबाद के रात कि यहाँ से धरना उठा लो वरना तुम्हें मुकदमा कर दूंगा, जेल में डाल दूंगा। तो इस प्रशासन को इस किसान क्या समझे, क्या ये किसान विरोधी है या नहीं है? तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब एक एसपी सिटी आपको खुली चेतावनी और धमकी दे रहा है उठाने की। भाई साहब, ये जो सरकार है ना, ये सीधी सीधी सरकार की ही देन है। इस सरकार ने किसान को ये धमकी मानेंगे क्या कहें? नहीं, ये धमकी है तो खुली धमकी है, ये ठीक नहीं। क्या धमकी? उसकी धमकी ये थी, आप तो यहाँ से धरना हटा लो वरना जो मैं आप पे मुकदमे लगाऊंगा और जेल में डालूंगा। हमने जेल डाल दी। हमने कहा हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो जेल भेजो या डंडे चलाओ, वरना हम अपना धरना यहाँ से खत्म नहीं करेंगे। तो यहाँ से आप उठेंगे? बिल्कुल नहीं उठेंगे। और धरना अगर इन्होंने कोई भी बदतमीजी करी, कोई चेतावनी दी, तो अपने पशुओं को और महिलाओं को ला करके बैठाएंगे। और इसकी जिम्मेदार खुद प्रशासन है। भाई, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे पशु भूखे मर रहे हैं, बताओ कहाँ जाएं? अभी तक दीवान मिल जो इसके क्षेत्र में आता है मुरादाबाद के, अभी चला नहीं है। क्या खाएंगे हमारे पशु?
कोरोना काल का ढिंडोरा पीट करके इन्होंने ऐसा सुलभ शौचालय ला करके रखा है, अगर कोई इसमें किसान चला गया तो उसको 100% नहीं 110% कोरोना होगा। पता नहीं कितने महीने से उसकी सफाई नहीं हुई है, उसमें लैट्रिन से भरा पड़ा है, यहाँ तक बदबू उसकी आ रही है। ये शासन की देन है इस किसान को यहाँ से भगाने की। ठीक। मेरा नाम है नौ सिंह ढिल्लो। नौसिफ जी, ये बताइए, आप रात भर के यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम हुआ? भैया ऐसा इंतजाम है कि इस देश में सभी जगह गंदगी हो गई। ये स्वच्छता के लिए गाड़ी भेज दी है। अगर अब आप देखा जाए तो आदमी जानवरों को भी उसमें लैट्रिन नहीं आने की तमाम, मतलब इतनी गंदी व्यवस्था है। जिस देश में स्वच्छता का अभियान हो, यहाँ भी तमाम स्वच्छता लिखा हुआ है, और उस प्रशासन का ये हाल है, इतना बुरा हाल है। इससे तो ये साबित होता है कि पूरे देश में गंदगी के अलावा कुछ है नहीं है। चाहे भ्रष्टाचार की गंदगी हो, चाहे वैसे साफ सफाई की गंदगी हो, चाहे धान तुलाई की गंदगी हो, चाहे गन्ने के भुगतान की गंदगी हो। हमसे कहें कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश हमारे लिए भी तो है। जब हम गन्ने का अपने उसका बैंकों का ब्याज देते हैं, बिजली का ब्याज देते हैं, तो हमारा ब्याज क्यों नहीं मिलता? हमारे गन्ने का भुगतान भी नहीं, ब्याज नहीं। तो ऐसा दिखाई दे कि पूरी दुनिया में, सब में, पूरे भारत में, तो दुनिया को छोड़ो, इससे ज़्यादा गंदगी कहीं है नहीं। ये मान लो कि गंदगी है। जब लैट्रिन में व्यवस्था, हमारे बुजुर्ग हैं बैठे हैं बेचारे, कहाँ जावाइए? क्या इन सड़कों पर लैट्रिन करें हम लोग? पानी की व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था तो खैर चलो टंकी है, लैट्रिन में नहीं पानी। बाकी लैट्रिन में कोई पानी नहीं और लैट्रिन में कोई व्यवस्था नहीं। और आप इसकी फोटो जरूर लीजिए खींच कर। इस प्रशासन को कोरोना काल में पता चल जाएगा कि गंदगी मतलब कैसी होती है, कैसी स्वच्छता है। पूरे देश में, पूरे भारत में ये जानकारी होनी चाहिए आप लोगों के द्वारा कि स्वच्छता कहाँ लग रही है, ये कहाँ चला रहे हैं स्वच्छता। ये क्या किसानों के लिए एक हमें मानना चाहते हैं इस प्रदूषण में? ये हालात इस प्रशासन के हैं। रात भर आपको यहाँ पे, रात भर आप यहाँ पर है, तो प्रशासन ने आपकी तरफ से लिहाज बिस्तरों का क्या इंतजाम करा? कोई इंतजाम नहीं, हमने अपनी व्यवस्था अपने आप करी। तो हमारे अपने पूछने भी नहीं आया। हाँ, कोई पूछने भी नहीं आया। पूछने के नहीं है प्रशासन में कोई आया? कोई नहीं, कोई सर ना कोई पूछना आवे तुम्हें कोई परेशानी है क्या, तुम चाहते हो तुम लेटर लगा सामने, कोई नहीं, कुछ नहीं। ये तो ऐसा समझ रहे हैं जैसे क्या कोई जानवर आए गए हों और आए अपने उड़ कर चले जाएंगे। बाकी इनकी अकल ठीक करके जाएंगे हम इस बार में, इनकी इस बार में अकल ठीक करके जाएंगे हम हर हालत में। तो यहाँ से आप उठेंगे? आप नहीं, बिल्कुल नहीं उठेंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ठीक। ये सर आपको? मेरा नाम मनोज चौधरी है और मैं भारतीय किसान यूनियन का जिलाध्यक्ष हूँ यहाँ का। और हमारा ये धरना है, राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पे ये धरना चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। और हमारी 4-5 मांगे हैं। एक तो गन्ना मूल्य में वृद्धि हो, क्योंकि लागत हमारी लगातार बढ़ रही है लेकिन गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई। और जो हमारे गन्ना पिछले साल डाल दिया उसका भुगतान नहीं हुआ। प्रशासन ने हमसे वादा करा कि मिल का पहिया घूमने से पहले पूरा भुगतान करा देंगे, लेकिन उस पर खरे नहीं उतरे वो। फिर धान की आएगी समस्या, धान की मट्टी कट रही है, 1000-1200 धान बिक रहा है। पतले वाला जो बारीक धान है उसे लेवी पे ले ही नहीं रहा कोई भी। बार बार अधिकारियों से कहने के बावजूद भी इसमें कोई अंतर नहीं आया। और बिजली ने तो हद ही कर दी भाई, हमारे एक तरफ तो पैसा नहीं मिल रहा जो मिलों पे, और वो कनेक्शन काट रहे हैं और बिल उल्टे सीधे आ रहे हैं। मीटर है वो इनके सही नहीं चल रहे। और तो ये 3-4 मांगे हैं हमारी, इन्हें लेके हमारा धरना है। और जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक ये धरना लगातार जारी रहेगा। अभी हमारे प्रदेश महासचिव जी ने बताया प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो कोई बिस्तर की, ना कोई गद्दा की, ना किसी की, ना लैट्रिन की, ना बाथरूम की, कुछ है तो ये सामने गंदगी का अंबार लगा पड़ा है। तो ये तो भाई कोई प्रशासन कुछ कर ही ना रहा। और जो है ऐसा है, जब तक पूरी मांगे नहीं होंगी हमारी पूरी, हम लगातार यहीं रहेंगे और यहीं धरना देते रहेंगे। किसान अपने आते जाते रहेंगे और धरना हमारा लगातार। कब से बैठे हैं आप लोग यहाँ पर? हम ये कल से बैठे हैं और लगातार जब तक रहेंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं। प्रशासन की तरफ से कोई
बातचीत आपसे? अभी तक कोई बातचीत का कोई भी वो नहीं कोई आया है। अधिकारी? कोई अधिकारी हमारे बीच में आके ये नहीं की है कोई बातचीत करो या कोई वो है। वो वहाँ बैठे हैं अपने, हम यहाँ बैठे हैं। किस हिसाब से ठंड पड़ रही है उस हिसाब से अधिकारी कोई रात बीच में आए? कोई रात भर कोई अधिकारी नहीं आया, किसी ने कोई सुध नहीं ली। किसान का बड़ा देश का अन्नदाता कहाँ है और उससे कुछ मतलब नहीं इस चीज़ से। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आंदोलन और तेज करेंगे, आंदोलन को इसे और तेज करेंगे और जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा बहरहाल लड़ाई ये जारी रहेगी। और राष्ट्रीय नेतृत्व के उस पर है ये धरना, और जो भी उनका डिसीजन होगा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, उसी का आदेश का हम पालन करेंगे। किस हिसाब से गंदगी बताई जा रही है यहाँ पे? गंदगी बहुत ज़्यादा, किस में गंदगी? ये एक सुलभ शौचालय भेजा है इन्होंने, चलता फिरता वाला मोबाइल वाला, उसमें ये सामने खड़ा है, देख लो उसमें कितनी अंबार लगा पड़ा है गंदगी का। कोरोना हो जाएगा। एक बात है, कोरोना काल में ये कह रहे हैं सफाई करो, स्वच्छता अभियान का दुनिया भर में नारा दे में पूरी कलेक्ट्रेट में लिखा पड़ा स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान। इनका सामने दिख रहा है उदाहरण, स्वच्छता अभियान क्या है? ये सब केवल कागजों तक सिमटा हुआ है, बाकी धरातल पे कुछ नहीं इनका स्वच्छता अभियान भी, जिसका उदाहरण हमारे सामने खड़ा है। तो कितनी गंदगी है इसके अंदर? उसमें स्वयं लो, आप लोग जाके देख लो, कोई आदमी इंसान तो इंसान, जानवर भी नहीं वो करेगा उसमें। तुमने पानी है ना, और पता ना कब से पड़ा है, ऐसे ही अंबार लगा पड़ा है, बहुत गंदगी है उसमें।